ये सिर्फ चार्ज हो गया, अभी पोटेंशियल चाहिए। पोटेंशियल तो देखा हमने, C4 के अक्रॉस कितना है 240 वोल्ट, C1 C2 C3 इनके अक्रॉस कितना है 240 है, बट यहाँ पे C1 C2 C3 इक्वल है, तो 240 तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, तो 240/3 मतलब बनेगा 80 वोल्ट। तो C1 के अक्रॉस 80, C2 के अक्रॉस 80, C3 के अक्रॉस 80। एंड असं नहीं कळालं तो उसके बाद में भी हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करके भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर मुझे V1 चाहिए तो फॉर्मूला देखो, हर बार सॉल्व करने के लिए Q/V रहेगा। अगर मुझे V1 चाहिए तो V1 क्या बनेगा, Q1/C1, Q1 800 था शायद, C1 कितना है 10, कैंसिल होके ये बचेगा 80 वोल्ट, दोनों माइक्रो माइक्रो थी इसलिए कैंसिल हो गए। वैसे अगर मुझे V1 फाइंड करना है, सॉरी V2 फाइंड करना है, तो V2 के लिए फॉर्मूला क्या होगा, Q1 ही रहेगा, क्योंकि सेकंड कैपेसिटर में से फ्लो होने वाला चार्ज सेम ही है, तो ये बनेगा Q1/C2। सारी वैल्यू सेम है, मतलब अगेन विल गेट 80 वोल्ट। एंड लास्ट में V3 भी कितना बनेगा 80 वोल्ट। मतलब असं कळालं नहीं, डिवाइड होतो इक्वली होतो नहीं होतो, तो बाय फॉर्मूला भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड अभी लास्ट में क्या फाइंड करना है, एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम। कैसे फाइंड करेंगे, अब तीनों में से जो फॉर्मूला पसंद है वो यूज करो। कल स्टार्ट में पहला वाला फॉर्मूला हम यूज करते थे, क्योंकि एनर्जी स्टोर्ड के डेरिवेशन में हमें वही मिला था, Q²/2C। बट तो अवघड वाटत असेल तर माझा तरी म्हणजे रेग्युलर हाफ CV² हा यूज करत असतो आम्ही, ठीक आहे, आम्ही म्हणजे मी तरी, ठीक है। C मतलब कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कितना है 40/3, तो ये बनेगा 1/2 इंटू 40/3 इंटू माइक्रो था इसलिए -6, V का स्क्वायर कर रहे 24 का स्क्वायर नसेल येत तर राहू द्या, त्याला 24 इंटू 24 लिया, वेरी गुड, ठीक है, इंटू 10 की पावर +2, ये 3, ये 8, ये 2, ये 12। तो अब देखो 8 इंटू 4 32, वेरी गुड, 32 इंटू 12 384। अब यहां पे एक 0 है, मतलब +1 +2 +3 -6 जूल, मतलब कि 0.384 जूल। दिस विल बी द एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉम्बिनेशन। चलो हो गया लिख के भी, यस नो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन सेम ही है। फाइंड नंबर 1 इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, नंबर 2 चार्ज थ्रू ईच कैपेसिटर, नंबर 3 पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर, नंबर 4 एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, ठीक है। अभी थोड़ा सा सिंपल एग्जांपल लेता हूं। ईच कैपेसिटर इज इक्वल्स टू 5 माइक्रोफैराड। ये C1, C2, C3 एंड C4। करो सॉल्व, अभी आपको सॉल्व करना है खुद से। अभी के कॉम्बिनेशन में C1, C2, C3, C4 चारों भी कैसे हैं, सीरीज में, बरोबर। मी कालपासून ओरडून ओरडून सांगतोय, जैसे दिख रहा है वैसे सीरीज पैरेलल उसको एज्यूम नहीं करना है, हमें चार्ज को कंसीडर करना है। चार्ज डिवाइड हो रहा है तो पैरेलल, नहीं डिवाइड होगा है तो सीरीज। देखो यहां से चार्ज निकलेगा Q, याला इथंच दोन रस्ते भेटतात, तो एक चार्ज इधर जाएगा Q1, दूसरा चार्ज इधर जाएगा Q2। ये Q2 यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी फ्लो होगा, इसलिए C1, C2, C3 ये तीनों एक दूसरे के साथ सीरीज में, लेकिन C4 इसके साथ सीरीज में नहीं है, इनके कॉम्बिनेशन के साथ C4 कैसा है, पैरेलल में, ठीक है। तो अब अगर ये तीनों को सीरीज में लेंगे तो यहाँ पे एक ही कैपेसिटर बचेगा। सिंप्लिफाय करत चालताना अशा डायग्राम ड्रॉ केलाय की थोडं लवकर कळेल तुम्हाला।
एकदा प्रॅक्टिस झाली की नंतर असं नाही केलं तरी चालेल, स्टेप बाय स्टेप. ठीक है. तो पोटेंशियल कितना है इसके अक्रॉस, 100 वोल्ट. अब इसको हम क्या बोलेंगे, CS. CS मतलब कौन, तीनों का सीरीज कॉम्बिनेशन. ये कौन है, C4. अब CS फाइंड करने के लिए क्या करनी है, फिर से एडिशन ऑफ रेसिप्रोकल. तो 1/CS इक्वल्स टू बनेगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3. तीनों इक्वल है, कितने 5. तो क्या होगा 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 3/5. 3/5 को उल्टा करेंगे तो 5/3 माइक्रो फैराड. ये CS आ गया. अब यहाँ पे हमारे पास CS भी है, C4 भी है, तो CP फाइंड करना है. तो CP बनेगा CS प्लस C4. CS कितना है 5/3, C4 कितना है सिर्फ 5. कितनी आती है एडिशन, 20/3 माइक्रो फैराड. ये हो गया फाइनल आंसर, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस. अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया. आगे फाइंड करेंगे चार्ज. अब देखो यहाँ पे Q1 है, ये तीनों में से फ्लो होने वाला चार्ज Q2 है. तो सेम डायग्राम अगर मैं यहाँ पे यूज करूंगा तो यहाँ पे कौन है, Q2 है. यहाँ पे कौन है, Q1 है. तो Q2 क्या बनेगा, बोलो, CS इंटू V. पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है. CS कितना है 20/3, V कितना है 100. बट ये माइक्रो था इसलिए -6 करेंगे तो Q2 कितना आ रहा है फिर, CS कितना है 5/3 है. ओके, ये 5/3 है. तो Q2 इक्वल्स टू क्या बनेगा 5/3 इंटू 100 मतलब 500/3 माइक्रो कूलम. ये Q2 हो गया. वैसे Q1 क्या होगा C4 इंटू V. तो C4 कितना है 5 इंटू 100 मतलब फिर से 500 माइक्रो कूलम. ये Q1 आ गया, Q2 आ गया. अब टोटल चार्ज चाहिए तो इनको ऐड करना पड़ेगा. कितना होगा Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2. अब एडिशन है यहाँ पे 500 प्लस 500/3, वेरी गुड, 2000/3 माइक्रो कूलम. ये टोटल चार्ज हो गया. अगर हम इंडिविजुअली Q1 Q2 से कैलकुलेट नहीं करेंगे, डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे तो C कितना लेना पड़ेगा 20/3. मतलब सेम चार्ज का आंसर बनेगा Q इक्वल्स टू C इंटू V. C कितना है 20/3, V कितना है 100. 20 इंटू 100 मतलब 2000/3 माइक्रो कूलम. मतलब दोनों केसेस में टोटल चार्ज सेम ही है. ठीक है, ऐसे कैलकुलेट करो नहीं तो वैसे कैलकुलेट करो. ठीक है. अब बात बनेगी पोटेंशियल की. पोटेंशियल में भी सेम कंडीशन है. देखो C4 एंड ये तीनों पैरेलल में, मतलब C4 के अक्रॉस पोटेंशियल रहेगा 100 वोल्ट, CS के अक्रॉस रहेगा 100 वोल्ट. बट तीनों कैपेसिटेंस इक्वल है तो 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा. मतलब 100/3 100/3 100/3. एंड अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो बाय फॉर्मूला भी कैलकुलेट कर सकते हैं. कैसे, V1 इक्वल्स टू Q2/C1. Q2 कितना था 500/3 इंटू 1/5 करेंगे, कितना आ गया 100/3 वोल्ट. वही V2 होगा, वही V3 होगा, 100/3 वोल्ट. एंड V4 तो कांस्टेंट है. कितना है V4 100 वोल्ट. ठीक है. अभी क्या बचा लास्ट में, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर. आ गया आंसर, वेरी गुड. 3.3 इंटू 10⁴. श्रवण आलेगा. हाफ CV स्क्वायर करो. C कितना है फाइनल 20/3, V का स्क्वायर मतलब 10⁴ इंटू -6 मतलब -2. मतलब 20/3 इंटू 10⁻² है तो 0.2/3 जूल इंटू हाफ म्हणजे 0.2/6 म्हणजे 0.1/3 म्हणजे 0. वेरी गुड, 0.3333 जूल. एनर्जी स्टोर्ड क्या होगा एनर्जी स्टोर्ड के लिए, U इक्वल टू हाफ ऑफ C इंटू V का स्क्वायर. U इक्वल्स टू हाफ ऑफ C कितना है 20/3, V का स्क्वायर मतलब 10⁴ माइक्रो था इसलिए -6. तो ये U इक्वल्स टू कितना होगा 2 कट होके 1/3 इंटू 10⁻⁻1. यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 10/3 इंटू 10⁻⁻2. 10/3 मतलब होता है 1.33 इंटू 10⁻⁻2 और डेसिमल शिफ्ट करेंगे तो 0.0133 जूल.
ओके 1 नहीं रहेगा, हाँ 0.333 जूल, 1/3 है, बराबर। हो गया क्लियर? नेक्स्ट, C1, C2, C3, C4 each equals to 10 माइक्रोफैरड। अभी सेम सिक्वेन्स का मतलब सेमच क्वेश्चन आहे, चौथा क्वेश्चन आहे रिपीट, फक्त दिसायला डायग्राम वेगळे दिसत आहेत। पहले सीरीज पैरेलल आइडेंटिफाई करो, यहाँ पे C1, C2, C4 के साथ पैरेलल एंड C3 सीरीज में, मतलब C1, C2, C3 सीरीज एंड इनके सीरीज के साथ C4 पैरेलल। चलो करो सॉल्व अब। वेरी गुड। ज्यांनी काल घरी जाऊन प्रॅक्टिस केली होती त्यांना कळतंय आणि आन्सर येत आहेत। जे मठ्ठसारखे काल गेले, प्रॅक्टिस न करता आले, कालच्या सारखंच चालू आहे, आरामशीर एकदम। सब आ गया आंसर। चलो अभी पटपट तीनों कैसे एक दूसरे के साथ सीरीज में तो इनको रिप्लेस करके एक सिंगल कैपेसिटर आएगा, ये पैरेलल वाला पहले से, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन दिखेगा इस तरह से, ये CS है, ये C4 है, ये 240 वोल्ट। अब यहाँ पे CS की वैल्यू फाइंड करनी, कितना होगा 1/10 + 1/10 + 1/10 3/10, 3/10 को उल्टा करेंगे 10/3, ये कितना है पहले से 10 ही है। दोनों को पैरेलल में एडिशन करेंगे, 10 + 10/3 मतलब 40/3 माइक्रोफैरड हो गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अभी हमें चार्जेस चाहिए, अगर यहाँ का चार्ज चाहिए Q1, ये चार्ज है Q2, तो Q1 फाइंड करने के लिए CS × V, CS कितना है 10/3, V कितना है 240, कितना आएगा ये 80, मतलब 800 माइक्रोकूलम, ये बना Q1। अब Q2 फाइंड करने के लिए फिर से C4 × V, C4 कितना है 10, 10 × 2400, ये 2400 माइक्रोकूलम, ये हो गया Q2। एंड टोटल चार्ज चाहिए तो Q1 + Q2 करेंगे तो 3200 माइक्रोकूलम। अब बात पोटेंशियल की, C4 के अक्रॉस तो 240 रहेगा, लेकिन C1, C2, C3 के अक्रॉस 240 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, एंड कितना होगा 80, 80, 80। लास्ट में एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉम्बिनेशन हाफ ऑफ 40/3 × 24 × 24 × 10⁻⁻⁴, कितना आता है 8, कितना आता है 12, कितना आएगा फिर ये 0.384 जूल।
मतलब पहिला वाला ही क्वेश्चन आहे पूरा रिपीट आहे, फक्त डायग्राम यहाँ पे अलग. थोडंफार कळतंय का? किती लोक असे की काहीच कळत नाही, काय लिहिताय, कुठून सिरीज घेताय, कुठे पॅरल घेताय, काहीच लॉजिक लागत नाही, असे कोणी आहे का? नाही. ठीक आहे, सगळं कळतंय, सगळे आन्सर्स पण येत आहे, असे कोण कोण आहे? अरे व्हेरी गुड. ज्यांचे आन्सर्स येत नाही बेटा त्यावर एकच पर्याय आहे, जे काल सांगितलं तुम्ही नाही केलं ॲटलिस्ट आज तरी करा. कळालं ना? कारण उद्यापासून मग हे बेसिक एक्झाम्पल नाही राहणार. आजच ॲक्च्युअली मला ॲप्लिकेशन सुरू करायचे होते, बट तुमचे तोंड एवढे फ्रेश वाटले नाही मला की कालचं प्रॅक्टिस झाली असेल, म्हणून आपण परत बेसिक पार्टवर डिस्कशन करतो. कळालं ना? CS 1/3 का बरं घेतला? कसं काय घेऊ शकतो का? म्हणजे मनाने घेतात ना तो. ही कोणत्या शाळेत शिकवलं तुला? डिनॉमिनेटर ॲड नाही होत ना बेटा, डिनॉमिनेटर सेम असेल तर फक्त न्यूमरेटर ॲड होतं. म्हणजे कसं आहे की तुझ्याकडं अर्धा आणि शुभमकडं अर्धा असं आपण डिवाईड करून दिलं आहे, बरोबर? शुभमने अर्धा तुला दिला तर तुझ्याकडे किती व्हायला पाहिजे? 1 व्हायला पाहिजे, 1/4 व्हायला पाहिजे. तुझं डिनॉमिनेटर ॲड केले तर काय होईल? 1/2 + 1/2 1/4. चालेल तसं? नेक्स्ट. Each capacitance 10 microfarad. C1, C2, C3, C4, C5. गुड क्वेश्चन. जब तक पोटेंशियल कहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं नहीं दिया है तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है. समझ में आ रहा है ना? क्योंकि पोटेंशियल जो अप्लाई कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा चार्ज डिवाइड होगा या नहीं होगा. अब मैंने पोटेंशियल यहाँ पे अप्लाई करके दिया है, पोटेंशियल है 100 वोल्ट. अब सिर्फ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करो. चार्ज, पोटेंशियल, स्टोर्ड एनर्जी वो आता है. 20. Hmm? 20. तीनों ब्रांच पैरेलल में दिख रही है असं बघून हुरळून जाऊ नका. ठीक है ना? हर बार जहाँ पे भी पॉइंट दिख रहा है करंट स्प्लिट हो रहा है चार्ज ड्रॉ करो. 12.5 माइक्रो फैराड. वेरी गुड. ठीक है, देखो क्या होगा. सबसे पहले इस पॉइंट के ऊपर जो चार्ज आ रहा है यहाँ पे वो इधर जाएगा Q1, इधर जाएगा Q2 या इधर जाएगा Q3. उसके बाद में 1 बाय 1 सिंप्लीफाई करना है. पहले जो Q1 C1 में से जा रहा था वही Q1 C2 में से भी जा रहा है, तो ये दोनों क्या हो गए? सीरीज में हो गए. अब ये 10 है, दो आइडेंटिकल है तो CS = C/N होता है, इसलिए 10/2 करेंगे तो 5. मतलब इसको रिप्लेस करके हमें सिंगल कैपेसिटर मिला है, वो कितना है? 5 माइक्रोफैराड. यहाँ तक क्लियर है? अब बाकी की डायग्राम एज इट इज है. ये कौन है अभी? 5 माइक्रोफैराड. यहाँ से फ्लो होने वाला चार्ज कौन था? Q1 था. अब यहाँ पे दूसरा चार्ज ये Q2 है और ये दोनों यहाँ पे अगर देखेंगे या फिर यहाँ पे भी देखेंगे तो ये Q1 एंड Q2 ऐड हो रहा है. मतलब ये दोनों ब्रांचेस एक दूसरे के साथ पैरेलल में क्या होती है? डायरेक्ट
एडिशन, तो ये दोनों क्या होंगे फिर ऐड होके 15, 10 + 5 है ना 15, तो इनको रिप्लेस करके सिंगल कैपेसिटर आएगा। अब इसको छोड़ के यहाँ पे एक कैपेसिटर है, यहाँ पे एक कैपेसिटर है, कॉम्बिनेशन इस तरह से बन गया। ये कितना है अब 15 माइक्रोफैरड, ये कितना है 10 माइक्रोफैरड, ये कितना है 10 माइक्रोफैरड। कळतंय का बघा डायग्रामेटिकल सिंप्लीफिकेशन काय चालू है। सिर्फ हमने क्या किया, इन दोनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करके ऐड कर दिया डायरेक्ट, 10 + 5 15 हो गया, लिख दिया। हाँ आणि हाँ आहे तसंच ठेवला है। अब बोलो, इसलिए देख के डायग्राम में देख के जो लग रहा है उसके ऊपर विश्वास नहीं ठेवना है, ठीक है ना। सिंप्लीफाई करना है। 4 स्प्लिट हो गया तो पॅरलल कॉम्बिनेशन, नाही स्प्लिट हुआ तो सिरीज कॉम्बिनेशन। आता इथं आपल्याला असं वाटत होतं हे दोन सिरीज मग 10 10 5 10 10 5 आणि यांची ॲडिशन 5 5 10 20 हो गया आन्सर। असं होणार नाही, कळालं ना। त्यामुळं स्टेप बाय स्टेप आपल्याला सॉल्व करून ॲक्युरेसी मेंटेन करायची। अब बोलो क्या होगा, 10 and 15 सीरीज में, ठीक है, एंड 10 and 15 का जो कॉम्बिनेशन आएगा फिर फाइनली ये 10 के साथ में पैरेलल होगा। अब 10 and 15 अगर सीरीज में है तो इनका सीरीज कॉम्बिनेशन फाइंड करने के लिए 1/CS = 1/15 + 1/10 करना पड़ेगा, या फिर हमारे पास C1 C2 C1 + C2 भी है, तो C1 C2 कितना आएगा 15 × 10 150, मतलब फाइनल आंसर लिखता हूँ CS = 150/25, कितना आता है 6 माइक्रोफैरड। मतलब इसके बाद में जो डायग्राम रहेगी वो इस तरह से रहेगी, इधर 6 है इधर 10 है, एंड इनके कॉम्बिनेशन में कौन है 100 वोल्ट है, ठीक है। तो 6 and 10 अभी पैरेलल में, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है डायरेक्ट एडिशन, तो 10 + 6 बनेगा। तो फाइनल आंसर है आपका 16 माइक्रोफैरड, अगर सिर्फ कैपेसिटेंस बोला है तो। एंड इस एग्जांपल में मैंने कैपेसिटेंस ही बोला था। अगर चार्ज, पोटेंशियल, स्टोर्ड एनर्जी फाइंड करनी तो पूरी प्रोसेस सेम रहेगी, रिपीट होगी। तो अभी डायरेक्ट फाइंड करो टोटल चार्ज। टोटल चार्ज ले रहे तो पोटेंशियल टोटल लेंगे, सी भी टोटल लेंगे, कितना होगा सी भी होता है ना, तो 1600 माइक्रो कूलम। क्यू इक्वल टू क्या बनेगा सी इंटू वी, सी कितना है 16, वी कितना है 100, तो क्यू कितना बनेगा 1600 माइक्रो कूलम। ये हो गया टोटल चार्ज। अब स्टोर्ड एनर्जी, इथं का इथं पॅरलल नाही सिरीज होते, 1/C1 + 1/C2, म्हणजे असं 1/15 + 1/10। इकडून जरी चालला तरी तो हे बघ इकडं आणि इकडं डिवाइड होणार आहे, चार्ज डिवाइड झाला की ते पॅरलल दिसतात म्हणून ती सिरीज घ्यायची नाही। काल लेट आला होता तू, कालच नव्हता काल सांगितलं होतं बघ पहिल्यांदाच, स्टार मार्क करके सबसे इंपॉर्टेंट वही हेल्प करने वाले। सीरीज है पैरेलल है, किससे समझ में आएगा, चार्ज स्प्लिट हो रहा है तो देवेश पैरेलल, अगर स्प्लिट नहीं होगा तो सीरीज। अब ये पॉइंट पे इधर का चार्ज लेंगे तो भी स्प्लिट हो रहा है, इधर से लेंगे तो भी एक चार्ज इधर जाएगा एक इधर जाएगा, मतलब वो स्प्लिट ही हो रहा है, ठीक है, इसलिए वो पैरेलल कॉम्बिनेशन। 0.080 16 256/2 किया, कितना होता है 256/8, 16 है ना, हाफ CV²। फाइनल आंसर कितना है सी 16, हाफ CV² कर रहे हैं, वी कितना है 100 ही, वो कैंसिल हो जाएगा। सी का स्क्वायर नहीं है, 16/2 मतलब 8 बराबर 0.08 जूल। पहले सीरीज कॉम्बिनेशन की अच्छी प्रॅक्टिस करो, टोटल एनर्जी, चार्जेस, पोटेंशियल वो आ जाएगा। पण तेच डिफिकल्ट असतं, सिरीज पॅरलल कॉम्बिनेशन येऊन जातं, पण ते आलं पाहिजे, सगळ्यांनी येऊन जातं म्हणून आपण ॲज्युम करून कन्सिडर करून नाही चालणार। हो गया आंसर, आंसर मतलब लिख के हो गया क्या। अभी सेम डायग्राम है, बस मैं वहां पे पोटेंशियल के कनेक्शन चेंज करके दूंगा। काय काढायचं कोणी विचारलं,
तेच काढतो आपण नेहमी इक्विव्हॅलंट कॅपॅसिटन्स. C1 C2 इथं काय आपण काही पोपट कोंबडी थोडी काढणार आहे जादूगर सारखा. आता काय काढू, रुमाल हातामध्ये. एक्चुअल में जो है यहाँ पे इस तरह का जो कॉम्बिनेशन होता है, अभी सॉल्व करो हाँ समझने के लिए, लेकिन बाद में जो है हम इस प्रोसेस से सॉल्व नहीं करते इसको, क्योंकि ये बनता है व्हिटस्टोन्स नेटवर्क. क्या बनता है? व्हिटस्टोन्स नेटवर्क. अभी व्हिटस्टोन्स नेटवर्क मतलब क्या होता है देखेंगे जब आएगा तब, ठीक है ना. तब तक जैसे हमारी प्रोसेस है उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग सॉल्व करो. C1 C2 क्या है? ओके, सारे कैपेसिटेंस इक्वल टू 10 माइक्रोफैराड. C5 0. वेरी गुड. व्हिटस्टोन में 20 माइक्रोफैराड. बेटा वो कब होता है? नहीं, व्हिटस्टोन की डायग्राम याद करो. वो कब होता है? ABCD होता है ना, ABCD बोला था. तो A एंड D को हम पोटेंशियल डिफरेंस कनेक्ट करते हैं, A एंड C को. तो वो BD की ब्रांच 0 होती है. यहाँ पे मैंने जहाँ पे पोटेंशियल है वहीं पे कनेक्ट किया है. अगर ये कैपेसिटर यहाँ पे होता तो वो 0 होता, इसलिए मैंने डायग्राम अभी पढ़ाया नहीं तो इंट्रोड्यूस नहीं किया. तो करो सॉल्व. कितना है? अभी 20 है, क्योंकि अभी क्या है, इधर से जाओ इधर से जाओ, तीनों ये इधर Q1 इधर Q2 इधर Q3, मतलब तीनों ब्रांचेस पैरेलल में है. तो ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में. सीरीज में क्या होता है? C/N होता है ना, तो 2 है मतलब C/2 होगा. मतलब इधर का एक कैपेसिटर बनेगा 5, ये मिडल में से जा रहा है वो कितना है 10, एंड ये तीसरी ब्रांच है वो भी कितनी बनेगी 5. अब ये तीनों कैसे हो गए फिर से एक दूसरे के साथ पैरेलल में, क्या होती है डायरेक्ट एडिशन. तो 5 + 10 + 5, तो ये बनेगा C = 20 माइक्रोफैराड. अगर सेम डायग्राम में छोटी सी एडजस्टमेंट में इस तरह से करता हूं, और अब बोला है कि फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस. फिर से ईच कैपेसिटेंस इक्वल्स टू 10 माइक्रोफैराड. ये C1, ये C2, ये C3 एंड ये C4 है. एंड मिडल वाला कौन है? C5. करो सॉल्व. म्हणजे किती भारी फिजिक्स. एकच डायग्राम 5व्यांदा चालू आहे, बट आता इथे वेगळंच काहीतरी होणार आहे. यहाँ पे कितना बनेगा 10, 20 नहीं बनेगा. ठीक है, यहाँ पे भी अगर देखेंगे ये ब्रांच एंड ये ब्रांच कैसी है सीरीज में, या फिर इधर से जाएंगे तो सीरीज है ना. 4 स्प्लिट होतो म्हणजे सीरीज आहे. अरे काय माना हलवताय, पाऊस पडेल का नंदी बैल. सीरीज आहे का हे? 4 डिवाइड होतोय तर पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना. ये एंड ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल है. इधर से जाएंगे ये भी पैरेलल है. याचं काय करायचं? तेच मग कोण आहे तो? तेच मग श्रवण आहे का? काय काय देखो वहां पे क्या होगा, यहाँ पे जो चार्ज आ रहा है, अगर ये Q1 है तो ये 2 ब्रांच में स्प्लिट हो रहा है. तो ये दोनों कैसे हो गए? एक दूसरे के साथ पैरेलल हो गए. फिर क्या करेंगे? पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे. कहाँ से स्टार्ट करेंगे? इसलिए यहाँ पे आगे का टॉपिक है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, उसमें कंसेप्ट आएगी व्हिटस्टोन्स नेटवर्क. बट कैपेसिटर में भी एक अरेंजमेंट होती है इस तरह की, उसको भी व्हिटस्टोन्स नेटवर्क ही बोला जाता है फॉर कैपेसिटर. लेकिन व्हिटस्टोन ने एक्सप्लेन किया था रेजिस्टर के लिए, बस हम कैपेसिटर की एडजस्टमेंट सॉल्व करने के लिए उसको यूज करेंगे. अगर इस तरह का कनेक्शन होता है तो ये जो C5 है, C5 के लिए इस पॉइंट का एंड इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो एग्जैक्टली इक्वल बनता है. पोटेंशियल क्या बनता है? एग्जैक्टली इक्वल बनता है. इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना बना?
पोटेंशियल डिफरेंस अगर 0 होता है तो वहां से करंट फ्लो ही नहीं होता है, कड़ा ना। इसलिए यहाँ पे C5 की जगह पे ऐसे 550 कैपेसिटर भी कनेक्ट करेंगे, इसको हमें कट करके निकालना पड़ेगा, इसको कट करके निकालना पड़ेगा नेटवर्क के बाहर। फिर इसको निकालने के बाद डायग्राम कैसी बचेगी, आता हे नाही कळालं इट्स ओके, विट्सवर शिकवतो मी, त्यानंतर अजून क्लिअर होईल तुम्हाला। फक्त आता डायग्राम मध्ये होतं सिमिलर म्हणून आपण घेतलं, तो डायरेक्ट एडजस्टमेंट बस इस तरह से रहेगी। ये मिडल वाला जो है इसमें से करंट ही फ्लो नहीं होने वाला, इसलिए कैपेसिटर चार्ज ही नहीं होगा, इसलिए वो इफेक्ट ही नहीं करेगा, मतलब इसको हमें यहाँ से कट करके निकालना पड़ता है। तो ये सिंप्लीफाइड डायग्राम बचती है। अब बोलो कितना होगा, क्या होगा 40। अरे ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, सीरीज में तो इधर का 5 इधर का 5, अब सीरीज पैरेलल हो गए तो 5 + 5 10 माइक्रोफैराड, दिस विल बी द आंसर। करा लो, चलो सेम एडजस्टमेंट है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस हम कहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं उसके ऊपर वो डिपेंड करेगा, ठीक है। चला सेम ने डिफरंट देतो आता कंटाळा येशील तुम्ही याला। चलो अभी एकदम सिंपल एडजस्टमेंट। Each capacitance equals to 10 microfarad, C1, C2, C3, C4 and C5। डायग्राम बघून काहीच विचार करू नका, चार्ज की डायरेक्शन ड्रॉ करो, वहां से हमें सीरीज पैरेलल समझ में आएगा, वैल्यूज पुट करो, यू विल गेट आंसर। वेरी गुड, 20 माइक्रोफैराड वर। फिर से कर देवराज। कुठंच स्वतःच्या मनावर विश्वास ठेवू नका असं वाटतं मला म्हणून, ठीक आहे ना। ब्रेनवर विली करा, चार्ज की डायरेक्शन दो, ड्रॉ करो, करेक्ट है। हर एक स्टेप पे जहां पे कंफ्यूजन हो रहा है सीरीज पैरेलल का, चार्ज ड्रॉ करो, डिवाइड हो रहा है पैरेलल, नहीं हो रहा है सीरीज। वेरी गुड। देखो क्या होगा स्टेप बाय स्टेप, पहले चार्ज की डायरेक्शन हमें ड्रॉ करनी। चार्ज कहां से शुरू होगा, जो हमने पॉइंट कनेक्ट किए थे पोटेंशियल डिफरेंस के, वहां से एंटर करने वाला है चार्ज। तो यहां पे जब चार्ज एंटर करेगा, एक चार्ज यहां से जाएगा, दूसरा चार्ज यहां से, तीसरा चार्ज यहां पे, मतलब इस पॉइंट पे ऐसे लग रहा है कि तीनों ब्रांच पैरेलल में, आगे जाके चेंज हो सकता है। अब यहां से C1 में से फ्लो होने वाली चार्ज को अगर Q1 बोलेंगे, वही चार्ज C2 में से भी फ्लो हो रहा है, मतलब ये तो कंफर्म है कि C1 एंड C2 आर इन सीरीज। सीरीज में क्या होता है C/N, C/2 है, मतलब कितना होगा 10/2। मतलब सेम डायग्राम को अगर ड्रॉ करेंगे तो एक कैपेसिटर यहाँ पे बचेगा विच इज ऑफ 5 माइक्रोफैराड। इसको छोड़ के यहाँ पे और एक कैपेसिटर है, इसके बाद में यहाँ पे एंड ऐसे, ये डायग्राम का सिंप्लीफिकेशन हो गया। इन दोनों पॉइंट को हमने पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट किया है। बोलना। अब यहां पे जो चार्ज फ्लो होने वाला था, इधर का तो हमने देखा है कौन था Q1, इधर कौन है Q2 है, तो अब ये दोनों कैसे हो गए एक दूसरे के साथ, पैरेलल में क्या होती है डायरेक्ट। तो ये 10 है, ये 5 है, कितना बनेगा
मतलब इन दोनों को रिप्लेस करके एक सिंगल कैपेसिटर बना 15 माइक्रोफैराड का। अब इसके साथ एक कैपेसिटर ऐसे है एंड ये एडजस्टमेंट ऐसी होगी। फिर से पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट को हमने कनेक्ट किया था। अब क्या हुआ, जो चार्ज इधर एंटर करने वाला है उसको रास्ता ही नहीं, वही चार्ज यहाँ से भी जाएगा। मतलब ये दोनों कैसे हो गए, सीरीज में। एक 15 है, दूसरा कितना है 10 है। तो सीरीज में क्या होता है, सी एस इक्वल्स टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो 6 आएगा क्या, 15 इंटू 10 150 अपॉन 25 6। तो इनका सीरीज बन गया 6, उसके साथ एक ही बचा है, तो ये बचा था 10। अभी इनकी एडजस्टमेंट ये कितनी बन गई 6, तो 10 प्लस 6 मतलब फाइनली 16 माइक्रोफैराड। ये हो गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। म्हणजे याच्या अगोदर जी डायग्राम होती का तिचे सगळा डेटा मी घेतलाय, फक्त दिसायला थोडीशी वेगळी दिसते तुम्हाला। सीरीज है या फिर पैरेलल है, इसको हेल्प करने के लिए एक ही वे है, चार्ज डिवाइड होता है या नहीं होता है, वो हर एक स्टेप पे चेक करना पड़ेगा। नाही तर बघून वाटलं होतं हे दोन सिरीज हे दोन सिरीज, हा मधला ते तिघांसोबत पॅरलल, तसंच केलं होतं ना, इकडचं 5 इकडचं 5 5 5 10 मधला 10 20 हो गया। ब्लड इज रेड तर रेडच असं नसणार नाही इकडं। कालचे इमेजेस बघितले का, जेम्स वेब, म्हणजे ॲक्च्युअली जे आतापर्यंत फक्त आपण प्रेडिक्ट करत होतो, ज्या बनवत होतो, ठीक आहे ना, म्हणजे आपण किती अहेड आहे बघा सगळ्या गोष्टी प्रूव्ह होण्याच्या। जे आतापर्यंत मूव्हीजमध्ये आपण बघितलं होतं, स्टार गॅलेक्सीज, जे काही आपलं युनिवर्स आहे, जे ब्रह्मांड आहे, याच्या ज्या काही इमेजनरी इमेजेस होत्या, ॲक्च्युअल इमेज आपल्याकडे नव्हतीच आतापर्यंत, जी काल कॅप्चर केली ती फर्स्ट इमेज आहे। बट ती फर्स्ट इमेज जी काही ती एक्झॅक्ट कोइन्साइड होती जे आतापर्यंत आपण यूज केलं होतं। गॅलेक्सीचं स्ट्रक्चर असेल, नंबर ऑफ गॅलेक्सी होते, हे आपलं प्रेडिक्शन होतं। गॅलेक्सी कशी दिसते याची पण आपण एक इमेजनरी बनवली होती, आणि त्या गॅलेक्सीज एकमेकांसोबत कशा इंटरॅक्ट करतात याची जे काही थेरॉटिकल प्रेडिक्शन होतं ते ऑब्झर्वेशनमध्ये एक्झॅक्टली मॅच झाले। कळालं ना? जसं एक एक्झाम्पल सांगतो, आम्ही लहान होतो तेव्हा ती शक्तिमान नावाची सिरियल यायची, आता बघितलं की खूप हसायला येतं, लॉकडाऊनमध्ये दाखवली होती ना परत, एवढ्या काही पण गोष्टी दाखवत होत्या तेव्हा खूप भारी वाटायचं, बरोबर आहे। बट आता जर बघितलं आपण त्या ॲक्च्युअली म्हणजे कुठेतरी ते सायन्समध्ये ॲक्च्युअल प्रूव्ह व्हायला लागलं आहे, म्हणजे ह्युमन बिईंग किती भयानक ब्रेन स्ट्रॉंग आहे आणि काय करू शकतो याचं थोडंसं म्हणजे आपल्याला ते इमॅजिन करायचं की आपण 20 30 40 इयर्स बिफोर ज्या आपण गॅलेक्सीच्या युनिवर्सच्या जे काही आपल्या सराउंडिंगला आहे त्याच्या ज्या इमेजेस आपण कन्सिडर करत होतो त्या एक्झॅक्टली आता जेम्स वेबनी कलेक्ट केल्यानंतर तशाच दिसतात, त्यापेक्षा पण भारी दिसतात, कलरफुल दिसतात। कळालं ना? असं आहे। तर ते शक्तिमानमध्ये काय होतं, एक इन्सिडन्स होता, शक्तिमान आणि तिचा कोणतरी विलन होता, तो विलन शक्तिमान एकमेकांना पकडत असतात, तिथं काय होतं ते पळत पळत एका रूममध्ये येतात, त्या रूममध्ये PC असतो, कम्प्युटरच्या बाजूला स्कॅनर प्रिंटर असतं। आता हे बिफोर 2000 ना, इंडियामध्ये कम्प्युटर आणि त्याचे प्रिंटर याचे ॲप्लिकेशन्स गव्हर्नमेंट ऑफिशियल फक्त यूज करत असतील, बाकी कुठे जास्त ॲप्लिकेशनही नव्हते। मग त्या केसमध्ये तो विलन काय करतो, स्कॅनरवर बसतो आणि स्कॅनरमधून स्कॅन होऊन PC मध्ये जातो, मग तो PCच्या स्क्रीनवर दिसतो। म्हणजे तेव्हा स्कॅनर होतं की नाही होतं इंडियामध्ये याच्याबद्दल मी डाऊटफुल आहे, असेल मला नाही माहिती, ठीक आहे। आणि मग त्याला पकडण्यासाठी शक्तिमान परत त्या स्कॅनरच्या मशीनवर उभा राहतो, शक्तिमान पण PC मध्ये एंटर करतो, आणि शक्तिमान आला की तो विलन काय करतो, PCच्या बाहेर उडी मारतो आणि शक्तिमानची प्रिंट काढतो। मग प्रिंट काढला म्हणजे शक्तिमान फोटोमध्ये कन्वर्ट झाला, त्याला परत रिकवर होताच येत नाही, मग परत पुढचं होऊन जातं रिकवर, ठीक आहे ना। म्हणजे तेव्हा बघायचो तेव्हा लॉजिक लागलं नाही, बट आता जेव्हा तो एपिसोड परत बघितला तेव्हा मग असं वाटलं की हे तेव्हा प्रेडिक्ट केलं होतं कोणीतरी की असं फ्युचरमध्ये होऊ शकतं, या मशीनवर काहीतरी ठेवल्यानंतर ते PC मध्ये स्कॅन होऊन जाणार, आणि ते आता आपण बघतो की रेग्युलर स्कॅन वगैरे करणं किती सिम्पल होऊन गेलं, ठीक आहे। तेच परत जेम्स वेबनी बी प्रूव्ह केलं, आणि हे सगळं कसं होतं कसं घडतं हे म्हणजे आपलं फिजिक्स आहे। आपण काय करतो, सराउंडिंगला ऑब्झर्व करतो, ऑब्झर्वेशनला प्रेडिक्ट करतो की हे ऑब्झर्वेशन या रूलप्रमाणे होत असेल, आणि नंतर त्याला प्रॅक्टिकली आपण व्हेरीफाय करत असतो, ठीक आहे। चला, शक्तिमान हो गया। नेक्स्ट इसका आंसर आ गया था आगे। मग आता विचारू नका शक्तिमान मग काय होतं पुढे होऊन, त्यासाठी नेक्स्ट एपिसोड बघा।
Each capacitance equals to 5 microfarad. Find equivalent capacitance. करो फाइंड. इंद्रनील मोबाईल. कार्तिक, इंद्रनील अजून गेले नाही बेटा इंजिनिअरिंगला तुम्ही, अजून 12thलाच आहे आपण. हे बाकीचे एवढे सिन्सिअरली सगळे करत असतात, तुम्ही आपले गप्पा मारता, मोबाईलवर काहीतरी करत असता. राम जरा सांग समजावून. द एक्सपान्स नावाची एक वेब सिरीज आहे प्राईम व्हिडिओवर. आत्ता नाही बघायची, 12th झाल्यानंतर. कळालं ना? नाहीतर आता लगेच घरी जाऊन आफ्टर 1 year. त्यामध्ये या सगळ्या गोष्टी खूप चांगल्या एक्सप्लेन केल्या आहेत. तुझ्यावर तर डाऊटच आहे मला, तू तर लगेच सुरू करशील साईड बाय साईड. द एक्सपान्स हे आता नका बघू, नंतर 12th नंतर एक्झाम झाल्यानंतर आता हे लिहून ठेवा कुठे नोट डाऊन करून, की फायनल माझा पेपर झाल्यानंतर जेव्हा मी घरी येईल तेव्हा काय काय करायचं आहे. म्हणजे कॉम्प्रोमाइज करतोय ना आपण डे बाय डे, एव्हरी डे, हे आपले एक कॉज आपल्यासाठी रिझन ठरतात की आपण सक्सेसफुल व्हायला पाहिजे म्हणून. आणि आता सांगितलं लगेच बघून घेतलं, परीक्षेनंतर काही करण्यासारखं राहणारच नाही. त्यामुळे ज्या गोष्टी तुम्हाला आता कराव्या वाटतात ना त्या नोट डाऊन करा, की एक्झाम झाल्यानंतर मी या सगळ्या गोष्टी करणार आहे. त्या मोटिवेट करतात आपल्याला. हो गया? 41/75 माइक्रोफैराड. वेरी गुड. अजून देखो इस तरह के सर्किट सिंप्लीफाई करने, सांगना आंसर सांगना. 35 माइक्रोफैराड. वेरी गुड. तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट कहाँ से करना है वो देखना पड़ेगा. ठीक है, स्टार्ट आप कहाँ से भी कर सकते हो, लेकिन हमें ऐसा पाथ, ऐसा मतलब सर्किट का पोर्शन कंसीडर करना है कि जो हमें स्टेप में, स्टार्ट में एकदम सिंपल स्टेप में आंसर देगा. अगर मैं यहां से स्टार्ट करूंगा तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है, इधर एंड इधर जाने वाला चार्ज है, फिर यहाँ पे इसकी वैल्यू इनके ऊपर डिपेंड करती है, तो पहले मुझे यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा. फिर यहाँ पे आने के बाद भी सेम सिचुएशन है, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है. तो जब तक इसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, C5 की वैल्यू हमें मालूम नहीं है, तो फिर से मतलब हम यहाँ से स्टार्ट करके इसको सॉल्व ही नहीं कर सकते, इसलिए हमें यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा. क्या होगा, ये तीनों सीरीज में. सीरीज में क्या होता है, एडिशन ऑफ, तो 1/5 + 1/5 + 1/5 मतलब क्या बनेगा, यानी सेम सर्किट अगर हम रीड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे ये पोर्शन, इसमें हमने कुछ भी चेंज नहीं किया है, इसको सॉल्व करना बाकी है. ठीक है, बट इन तीनों को रिप्लेस करके हम सिंगल कैपेसिटर लेके आएंगे. इसको बोलेंगे CS1. CS1 का मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन फर्स्ट केस में. कितना आएगा, 1/5 + 1/5 + 1/5, 3/5 मतलब 5/3. तो अब ये 5/3 आ गया. अब यहाँ पे चार्ज दो पार्ट में, दो ब्रांच में स्प्लिट हो रहा है, यानी कि ये दोनों कन्फर्म पैरेलल में. यहाँ पे कौन था, C5, इसकी वैल्यू कितनी है, 5 है. ये कितना है, 5/3. पैरेलल में क्या होता है, डायरेक्ट. तो इन दोनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम डायरेक्ट ऐड करेंगे. तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमें मिलेगा नेक्स्ट सर्किट, जिसमें बाकी कुछ नहीं होगा. ठीक है, इसको सॉल्व करके हमने डायरेक्ट CP1 कैलकुलेट किया. CP1 मतलब 5/3 + 5, 20/3. तो ये CP1 कितना है, 20/3. यहाँ पे एक कैपेसिटर था. अब क्या होगा, फिर से सेम सिचुएशन, ये तीनों कैसे एक दूसरे के साथ सीरीज में. सीरीज में मतलब क्या करना पड़ेगा, एडिशन ऑफ रेसिप्रोकल. कितनी होगी, अब यहाँ पे देखो, इनको रिप्लेस करके एक सिंगल कैपेसिटर मिलेगा जिसको हम CS2 बोलेंगे. अब यहाँ पे देखो कितना था, ये 1/5, ये कितना है, 3/20. 1/20/3 मतलब 3/20 ना. तो ये क्या बनेगा, 1/5 + 3/20 + 1/5. तो कितना बनेगा, 4 + 3 7, 7 + 4 11/20 मतलब 20/11. तो इसकी वैल्यू आ गई 20/11. कहते का.
एडिशन कळाली का श्रवण? नहीं 20/3 ये कौन है? CS2 है। अभी फिर से वही केस, ये दो ब्रांचेस एक दूसरे के साथ, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है? डायरेक्ट एडिशन। ये 20/11 है, ये कितना है? 5 है, तो 20/11 प्लस 5 75/11। तो इसका मतलब यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के लिए जो एक कैपेसिटर बचेगा ये होगा 75/11। एंड अब जाके ये तीनों सीरीज में क्या होता है? एडिशन ऑफ, तो फिर से क्या बनेगा? 1/5 प्लस 1/75/11 मतलब 11/75 प्लस 1/5 म्हणजे 15 15 30 प्लस 11 41 यानी 75/41 ये बनेगा फायनल आन्सर। हे ॲडिशन केली मी फक्त, चेक करा, मी डायरेक्ट लिहून टाकलंय काहीतरी, हो का? हो 11/20 पाहिजे होतं, करेक्ट। ये रेसिप्रोकल किया नहीं हमने, ये कितना है? 11/20 है। तो करो फिर से कितना आता है आगे, समझ में तो आया ना क्या करना है? ठीक है, बस ये 20/11 था, 11/20 लेना है उसको। एक मिनट, हाँ चलो फिर से कर लेते इसको। ये CP1 ये 20/3 यहां तक क्लियर है। तीनों की एडिशन ऑफ रेसिप्रोकल करनी थी, इसलिए 1/5 प्लस 3/20 प्लस 1/5, कॉमन डिनोमिनेटर 20 था, उसके लिए यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 + 4 8, 8 + 3 11, 11/20 मतलब ये बनेगा 20/, येडाय करे तेच होतं ना, बरोबर होता, पुढचं करा आता कॅन्सल, 20/11। देवेश आता इथून पुढे सांगायचो नको, तुझ्यावर विश्वास नाही ठेवणार मी आता, मला वाटलं मी फास्ट केलं, घेतलं नसेल। ठीक है 20, फाइनल आंसर कितना था? 75/41। कोणाकोणा झाले सेम? ठीक आहे, बाकीचे करा, करता येईल ना आता लास्टच्या 2 स्टेप? कालची वर्कशीट झाली का अटेम्प्ट करून कंप्लीट? 4 पर्यंत होईल ना? करा, सॅटर्डेचे आणि कालचे दोन्ही डाऊट्स घेऊन टाका। आणि ऑनलाईन मध्ये रोज ऑनलाईन असणार नाही, आज पाऊस होता म्हणून केले ऑनलाईन, नाही त्याच भरशावर बसता।